अतीक अहमद की। माफिया अतीक अहमद के खिलाफ शिकंजा जो है वो कसता जा रहा है। अतीक के बेटे असद पर बड़ा और सनसनीखेज खुलासा सामने आया। दरअसल मार्च के पहले हफ्ते अतीक का बेटा असद दिल्ली में छिपने आया था। बताया जा रहा है कि इस दौरान उसने अपने पुराने ड्राइवर जावेद को पैसे लाने मेरठ भेजा था। जावेद ने मेरठ से पैसा लाकर दिल्ली में असद को सौंप दिया। वहीं दिल्ली में वो रहता था। असद पहले दक्षिण दिल्ली के जामिया नगर में छिपा, उसके बाद पश्चिमी दिल्ली में वो जाकर छिप गया। तो ये तमाम खुलासे जो है वो अब हो रहे हैं। देखिए किस तरीके से कनेक्शन जो है वो सामने आ रहा है। एक के बाद एक पुलिस जो है वो खुलासे कर रही है। लेकिन हाँ, सवाल जरूर उठ रहे हैं कि अभी तक जो है ये आरोपी जो है वो पुलिस की गिरफ्त से दूर है। कब ये पुलिस की गिरफ्त में आएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। तो देखिए बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जुड़ चुके हैं मोहित ओम दिल्ली से हमारे साथ लाइव जुड़े। लेकिन सबसे पहले विनोद, मैं आप ही के पास आ रही हूँ क्योंकि जो पोस्टर मिला है वो हम अपने दर्शकों को दिखा भी रहे हैं। रात कितनी भी काली हो सवेरा जरूर होता है, यानी कि अतीक अहमद और उसका गुर्गा ये मान रहा है कि अभी तो काली रात चली, लेकिन उम्मीद है शायद कि सवेरा भी होगा। बिल्कुल, देखिए ये पोस्टर जो है उस रजिस्टर से बरामद हुआ था जिसे 4 फरवरी को माफ करिएगा मंगलवार को जब पुलिस ने 5 आरोपियों को रिमांड पर लिया था और उनसे पूछताछ के बाद एक बैग बरामद हुआ था। उस बैग में ये रजिस्टर भी था जिससे ये पोस्टर मिला था। 2 बड़ी बातें थी। कहा यह जा रहा था कि जो रजिस्टर था उसमें इस बात का जिक्र किया गया था कि कैसे उमेश पाल हत्याकांड के बाद से शूटर्स को पैसे मुहैया कराए जाएंगे, कैसे इसकी एक्जीक्यूट किया जाएगा। और उसी में ये पन्ना लगा था जिससे माना जा रहा है कि उम्मीद ये थी कि इस हत्याकांड के बाद एक बार फिर जो है वो दहशत अतीक की जो है वो कायम होगी प्रयागराज में, उत्तर प्रदेश में। क्योंकि ये कहा जा रहा था कि उमेश पाल जो है वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा डेंट पहुंचा रहा था अतीक और उसके नेटवर्क को। लगातार वो पुलिस के साथ मिलकर उसकी जो इन्फॉर्मेशन थी वो शेयर कर रहा था। जो अवैध जमीनों पे कब्जे थे उसे वो पुलिस को इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा था। और ये कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका था। उसको लगता था कि अतीक को लग रहा था कि उमेश पाल कहीं ना कहीं उसको इकोनॉमिकल तौर पे बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है और इसीलिए प्लानिंग उसकी मर्डर की गई थी। और उसी पोस्टर को उसको जोड़कर देखा जा रहा है कि माना ये जा रहा है कि इस पोस्टर के आने के बाद ये उम्मीद होगी उन लोगों की शायद ये जो दहशत उनकी थी उत्तर प्रदेश और प्रयागराज में वो दोबारा कायम हो जाएगी। लेकिन विनोद, ऐसा होगा नहीं क्योंकि जिस तरीके से पुलिस और प्रशासन काम कर रही है, जाहिर सी बात है यहाँ माफिया अतीक अहमद और उनके गुर्गों के लिए काफी मुश्किलें के दिन कह सकते हैं कि शुरू हो चुके हैं। आपके पास